Kanika, what is this? That's enough. Get up. क्यों मार रहे हैं इसे? अरे ये तो खुद अपनी जान देने पर तुली बैठी है। ये देखिए। कनिका, ना बेटा ना। अरे ऐसी जिंदगी में परेशानी से घबराकर कोई अपनी जान थोड़ा ही देता है। हम सब हैं ना तेरे साथ। देख तेरे पापा हैं, मैं हूं तेरी माँ, तेरी मौसी, तेरे 3 भाई हैं। हम सब मिलकर तेरी समस्या का हल ढूंढेंगे बेटा ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखिए जी, हमारे पास अब निखिल के साथ इसकी शादी कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? पापा, निखिल एक नंबर का झूठ। आभा, तुम ये क्या कह रही हो? हालात तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? अब वो जो भी है, जैसा भी है, वही इसका जीवन साथी बन सकता है। हमारे पास निखिल से हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं है जी। आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे। कनिका, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हम सब है ना। सब ठीक हो जाएगा कनिका, चिंता मत करो। चलो अंदर चलो। जा जा बेटा, सब ठीक हो जाए। तू जा। गुड गर्ल, वेरी गुड। अब वो क्राई। चलो चलो चलो। कब तक इसे रोक कर रहेगी? याद रखना, एक दिन मैं निखिल की शादी इससे करवा के रहूंगी। वो बेटी है तो मैं माँ हूँ और घर के फैसले माँ लेती है, बहू नहीं। क्या सोच रहे हैं जी? देखिए, मैं मानती हूँ निखिल और कनिका से जो गलती हुई है वो माफी के लायक नहीं, लेकिन हमारे पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। भगवान जानता है कनिका मेरी बेटी से भी बढ़कर। मुझे उसकी भविष्य की चिंता हो रही है। मेरे ख्याल से परिवार की भलाई इसी में है कि हम हमारे आशीर्वाद के साथ इन दोनों की शादी करवा दें। आप कहें तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। हमारी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा कि हम उसकी गलती सुधार सकें। तुम लोगों को जो ठीक लगता है वो करो यशोधरा। शायद मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। मैं निखिल को फोन करती हूँ।
सही कहा आपने मासी जी, कनिका ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पर जितनी चिंता आपको है कनिका की, उससे कहीं ज्यादा फिक्र हमें उसकी है। इसलिए हमने बुलाया है किसी को जो शादी के बाद अच्छे ढंग से कर सके। किसको बुलाया? यहाँ सब तुम्हारे परिवार वाले हैं। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारी ये हिम्मत। नहीं पापा। आज आपकी बहू ने इतने बड़े झूठ से आपके परिवार को बचाया है वकील साहब। आप शहर के जाने माने वकील हैं। आपकी बेटी के कदम और लड़खड़ाएं या बहके या आपके परिवार की और ज्यादा बदनामी हो पूरे शहर में, इससे पहले ही आप अपनी बेटी की शादी करा दीजिए। इसी में आप सबकी भलाई है। पापा, मुझे लगता है डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है। एक अच्छा सा लड़का देखते हैं और कनिका की शादी करवा देते हैं। हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। कर दीजिए मेरी शादी किसी भी राह चलते लड़के के साथ। कर दीजिए मेरी शादी किसी पान वाले के साथ, किसी ठेले वाले के साथ। ये है ना आभा, इसका भाई प्रकाश ऑटो वाला। कर दीजिए मेरी शादी इस ऑटो वाले के साथ। वैसे भी जो मेरा संबंध बन चुका है निखिल के साथ, वो जानने के बाद कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ? और तुम, मैं नहीं जानती कि तुम्हें मेरी खुशी से क्या प्रॉब्लम है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? किस बात का बदला ले रही हो तुम? कनिका नहीं। बस नाटक बंद करो अपना ये। मैं निखिल से शादी करना चाहती हूँ और तुम वो होने नहीं दे रही। क्या बात है पापा, सोए नहीं? उस बाप को नींद कैसे आ सकती है बेटे, जिसकी बेटी की जिंदगी उस मुकाम पे खड़ी हो जहां कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। अब तो बस एक ही रास्ता। बताइए ना पापा। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें सुनकर ऐसा लगेगा कि मैं कितना स्वार्थी हूं, लेकिन ये एक मजबूर बाप की सोच है बेटे। अगर मुझे किसी तरह कनिका का भविष्य संवारना है तो उसकी शादी प्रकाश के साथ हो जाए तो उसका भविष्य संवर जाएगा बेटे। कनिका को उस घर में वैसे संस्कार नहीं मिले हैं जो तुम्हें हैं, लेकिन शायद ठाकुर साहब और तुम्हारी माँ के साए में रहकर उसकी जिंदगी संवर जाएगी। वो जिंदगी के मायने समझ जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि कल तुम्हारे ससुर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटी के बाप की हैसियत से उनको जाके मैं मिलूंगा। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये कितना कठिन होगा। तुमको दुविधा होगी कि तुम किसका साथ दो, लेकिन मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा कि तुम मेरा पक्ष लो या मेरा साथ दो। लेकिन अगर कनिका का भविष्य मुझे संवारना है तो ये रिश्ता मुझे एक बार वहां लेकर जाना ही होगा बेटे। आप भी बेटी के पिता हैं, आप उनकी चिंताएं समझते हैं। बस यही सोचकर मैं अपनी बेटी कनिका का रिश्ता प्रकाश के लिए लेकर आया हूं।
साहब आपकी बेटी। मुझे पूरा यकीन है ठाकुर साहब कि कनिका यहाँ बहुत खुश रहेगी। ठाकुर साहब, जैसा आपका परिवार है और जो संस्कार आपने अपने बच्चों को दिए हैं, मुझे यकीन है कि हमारी बेटी भी इन बातों की कीमत जरूर समझ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि कनिका एक ऐसे घर में और मैं ऐसे हाथों में सौंपूं कि वो उसे पूरा प्यार मिले, स्नेह मिले। ठाकुर साहब, वैसे कोई जल्दी नहीं है। आप सोच विचार करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपका मन न माने तो आप बेझिझक इनकार भी कर सकते हैं। वकील साहब, जितने प्यार और सम्मान के साथ आपने हमारी बेटी को अपने परिवार में स्वीकारा है, हम आपके बहुत आभारी हैं। ये रिश्ता हमारे परिवारों के लिए और प्रकाश और कनिका के लिए ये ठीक रहेगा, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो वकील साहब, हम इसका फैसला आभा पर छोड़ते हैं, क्योंकि आभा ने आज तक अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं सबके अच्छे के लिए किए हैं, सबकी भलाई के लिए किए हैं, और कनिका और प्रकाश को हमसे कहीं बेहतर जानती, समझती। तो हमारे ख्याल से इसका फैसला आभा पर ही निर्भर। जी 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 ठाकुर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं आभा को उसके फैसले के साथ यहाँ भेजती हूँ, फिर उसका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। अच्छा, हम चलते हैं ठाकुर साहब। नमस्ते। मैं आता हूं। अरे वाह प्रकाश, देखो देखो, आजकल तो लड़कियां भी शादी का नाम सुन के शर्माती नहीं है। आपने ये फैसला आभा पे डाल के उसे बहुत बड़े धर्म संकट में डाला है ठाकुर साहब। धर्म संकट में तो हम सभी हैं चंद्रप्रभा। लेकिन अगर कोई हमें इससे बाहर निकाल सकता है तो वो है सिर्फ आभा। अरे भाई आभा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम जीत गई, मैं हार गई। तुम्हें पता है, कनिका की शादी निखिल से नहीं, तुम्हारे भाई प्रकाश से हो रही है। अब तुम्हें पता चलेगा कि चाल चलना किसे कहते हैं। ऐसा दांव खेला है मैंने कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुम्हारे माँ बाप ने ये फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ा है। जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा था, उसमें तुम खुद जाकर गिर गई हो। क्या करोगी अब? ससुराल वालों का साथ दोगी या मायके वालों का? क्योंकि तुम्हारे लिए तो अब एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। क्योंकि अगर कनिका ससुराल में रहती है तो ससुराल की बदनामी, और अगर वहां जाती है तो मायके की बर्बादी। क्या करोगी? सोचो सोचो सोचो, क्या करोगी? तुम जो भी फैसला लोगी ना, जीत मेरी ही होगी। जय राम जी की।
ये क्या है माँ? जादू। जादू? एक गेम खेले? देखो ये चिट्ठियाँ, एक चिट्ठी उठाओ, जो नाम इसमें आएगा उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ ठीक है। क्या हुआ? माँ एक और उठाऊं पर्ची में? नहीं प्लीज लास्ट। प्लीज गॉड, इस बार तो निखिल का नाम निकल आए। मुझे नहीं करनी उस प्रकाश से शादी। क्या हुआ माँ? माँ मैंने सब सुन लिया। वो निखिल है ना, अच्छा लड़का नहीं है, अच्छी। हाँ इसलिए मैंने सब चिट्ठियों में एक ही नाम लिखा। मैंने उसे कहा देखना इसमें जिसमें जो नाम होगा उससे तुम्हारी शादी हो गई। तो उसको उल्लू बनाया मैंने, उल्लू बनाया। देखो देखो किसका नाम है, उल्लू बनाया। कहीं इन बातों में कोई संकेत तो नहीं छुपा? क्या सच में प्रकाश भैया की किस्मत में कनिका का नाम लिखा है? सही जीवन साथी का मिलना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और मेरी मिसाल तो तुम दोनों के साथ ही थी। और इसी दुविधा में तो हम भी फंसे हैं। भैया भैया कनिका बुरी लड़की नहीं है, बस उसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, इकलौती बेटी है इसलिए थोड़ी बिगड़ी हुई है। माँ के आने के बाद हमने उसमें बदलाव भी देखा है, पर फिर भी आप दोनों की सोच, रहन सहन, जीने का तरीका सब अलग है। भैया हम नहीं चाहते कि आप किसी भी दबाव में आकर कोई भी फैसला लें। आभा, तुम्हारी खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और अगर इस रिश्ते में तुम्हारी खुशी है तो तुम जो कहोगी हम करने के लिए तैयार हैं। हम कनिका से शादी करने के लिए भी तैयार हैं। नहीं भैया, भैया यह शादी अपनी खुशी के लिए करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। हम नहीं होने देंगे। अपने स्वार्थ के लिए हम आपकी खुशी की बलि नहीं देंगे। लेकिन आभा, तुम्हारे ससुर को तुम... हम समझा देंगे पापा को। दीदी, प्रकाश भैया और कनिका दोनों हमारी जिम्मेदारी हैं। हम दोनों में से किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे। इन सारे रिश्तों के धागे हम एक साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं। चंद्रप्रभा, आज हम कह सकते हैं दुनिया के सबसे धनी माता और पिता। जानती हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी नेक और प्यारी औलाद के रूप में हीरे हैं, हीरे चंद्रप्रभा। कनिका, पापा हमारा घर बहुत छोटा है, साधन भी बहुत सीमित है, और कनिका हमें नहीं लगता वो वहां घुल मिल के रह पाएगी। अब क्या मतलब है बेटा इसका? तुम कनिका को अपने भाई के लायक नहीं समझती? ऐसा हमने कब कहा मासी? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। उनकी आदतें, उनके रहन सहन
बेहतर ही होगा कि वो एक दूसरे से शादी ना करें। हम जानते हैं पापा आपको कनिका की बहुत चिंता है, पर जल्दबाजी में हमें ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे दोनों परिवारों की खुशियों पर असर हो। और पापा, प्रकाश भैया भी अपने ही हैं। जल्दबाजी की क्या जरूरत है? हम अगर थोड़ी देर रुक जाते हैं तो हम कनिका के लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं जी? मुझे लगता है तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अगर दोनों परिवारों में खुशियां नहीं होंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है अब। मैंने तुमसे कहा था ना कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुमने अपने भाई को तो बचा लिया है, लेकिन अब तुम देखना कैसे मैं पूरे शहर के सामने इस घर की इकलौती लाडली बेटी को बदनाम करती हूँ। आज शाम को पूरा शहर जान जाएगा कि जगमोहन प्रसाद की बेटी का रिश्ता खुद उनकी लाडली बहू के भाई ने ठुकरा दिया। कौन शादी करेगा कनिका से इसके बाद? सब यही सोचेंगे कि या तो कनिका में कोई खोट है या फिर तुम्हारे भाई में कोई कमी। आभा बेटा, अब तुम इस बदनामी को टाल नहीं सकती, क्योंकि कनिका की डोर मेरे हाथ में है। जिस परिवार की इज्जत और खुशी का तुम इतना दम भरती हो ना बेटा, आज उसी परिवार की इज्जत और खुशी की कैसी धज्जियां उड़ाती हूं तुम देख नहीं पाओगे। नाश्ता करो। क्यों आए? आज हमारी सालगिरह है प्रतिभा। बताया था ना? नहीं? भाभी, वैसे अच्छा ही हुआ जो ऐसे डाउन मार्केट लोग मेरे ससुराल वाले नहीं बने। वरना मैं तो शर्म से मरी जाती जो ऐसा भोंदू हस्बैंड पाकर। शर्मिंदा तो हमें भी होना पड़ता बेटा, जब लोगों को ये पता चलता कि हमारी बहू रिश्तों और प्यार से ज्यादा रुतबे और पैसों को ज्यादा अहमियत देती है। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए ठाकुर साहब? वकील साहब, रिश्ते रेशम की डोर की तरह नाजुक होते हैं। प्रकाश और कनिका के रिश्ते की बात पक्की नहीं हो पाई, बावजूद इसके आपने हमें ये एहसास तक नहीं होने दिया कि ये फैसला हमारी बहू आभा का था। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। हमें आभा पर पूरा भरोसा है। जी हाँ ठाकुर साहब, जब हमारी बहू कोई रिश्ता मंजूर नहीं तो बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा। है ना आभा? मासी जी,
सब जानते हैं हमने क्या सोचकर ये फैसला लिया है, और हमें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। कनिका, ठाकुर साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कनिका के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी अब हमने आभा और करण पे सौंप दी है, और उन्होंने एक लड़का देख भी लिया है। तेरा रिश्ता ठुकराकर ये आभा और उसके घर वाले पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। अरे औकात क्या है इन लोगों की। Whatever, मासी, कम से कम मेरी जान तो छूटी उससे। अब मैं निखिल से शादी कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा, तो निखिल से बहुत प्यार करती है। तुझे क्या लगता है ये पार्टी मैंने अपनी खुशियां मनाने के लिए दी है? नहीं बेटा, अगर तू खुश नहीं तो मैं खुश कैसे हो सकती? मतलब बुद्धू कहीं के। उधर देख, देख देख। अच्छा, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे पार्टी में सब व्यस्त हो जाएं, तो निखिल के साथ भाग जा। भाग जाऊं? मासी, ऐसे कैसे भाग जाऊं? बिटिया, मैं जानती हूँ तू अपने पापा से बहुत प्यार करती है, अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती। लेकिन बेटा, अपने प्यार को पाने के लिए जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। देख, तू और निखिल बस एक बार शादी कर ले, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब माफ कर देंगे, सब अपना लेंगे। और तू अपने पापा की चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे पापा को संभालने के। सच? हाँ बेटा। थैंक यू मासी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।